हम अपने जीवन को विकसित करने के लिए आत्मस्वरूप से संबंधित सामायिक पाठ जो कि आचार्य अमित गति स्वामी का है, उसके लिए जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि संसारी प्राणी कर्म बंधन से लिप्त है और कर्म बंधन 4 प्रकार के हुआ करते हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, कौन से कर्म का क्या स्वभाव है, इस बात को हम प्रकृति बंध के माध्यम से अनुभव करते हैं। स्थिति बंध का मतलब होता है जो कर्म हमने बांधे हैं वो कितने समय तक हमारी आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होंगे। अनुभाग बंध तीसरे नंबर का होता है, जिसका मतलब होता है कि जो कर्म हमें फल दे रहे हैं वो किस प्रकार की तीव्रता और मंदता को लेकर के दे रहे हैं, उन कर्मों का हम कैसे फील कर रहे हैं, वो अनुभाग बंध कहलाता है। प्रदेश बंध का मतलब होता है जो हम प्रति समय कर्म बांध रहे हैं, कितनी संख्या में बांध रहे हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है, उसकी गणना कितनी होती है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के बंध हमारे जैन दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। प्रत्येक समय हमारे माध्यम से कर्म का बंध हो रहा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस समय कर्म न बनता हो। आप लोगों को लगता होगा कि शायद जब हम सो जाते हैं या जब कोई मूर्छा में होता है, बेहोशी में होता है, उस समय उसके कोई परिणाम नहीं चलते, इसलिए उस समय उसके कर्म बंध रुक जाते होंगे। पर जैन दर्शन कहता है कि एक भी समय ऐसा नहीं होता जिस समय हमारे 7 प्रकार के कर्म संसारी अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में बंध को प्राप्त ना होते हों। एक साथ एक जीव के 8 कर्म भी बंध सकते हैं, लेकिन आयु कर्म का सिस्टम कुछ अलग होता है। पर 7 प्रकार के कर्म तो प्रति समय प्रत्येक आत्मा के, संसारी आत्मा के जो छद्मस्त अवस्था में है, बंध को प्राप्त होते ही रहते हैं। पर ऐसी कौन सी आत्मा है संसार में रहते हुए भी जिनके कर्म बंध का कोई सिस्टम नहीं है, और बनते हैं तो एक समय के लिए बनते हैं। यहाँ पर आज हम उसी आत्मा के बारे में समझेंगे। वो आत्मा अरहंत परमात्मा है, कर्म कलंक अछूत न जिसको, कभी न छू सके दिव्य प्रकाश। ऐसी वह आत्मा के लिए आचार्य अमित गति स्वामी ने कहा, विभासते यत्र मरीचि माली, न विद्यमाने भुवनावभासि, स्वात्मस्थितं बोध मय प्रकाशं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। मैं उसी आत्मा की शरण को प्राप्त होता हूँ जो आत्मा यहाँ पर कही जा रही है कि जिस आत्मा में अपने स्थित ज्ञानमयी प्रकाश विद्यमान है। मैं उसी आत्मा को, उसी अरहंत देव को, उसी आप्त देव को
उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ, उन्हें स्मरण करता हूँ, उन्हें ध्यान में लाता हूँ। विभासते यत्र मरीचि माली। जिस देव के विद्यमान रहते हुए भुवन प्रकाशक सूर्य तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। भुवन प्रकाशक सूर्य शोभा को प्राप्त नहीं होता, केवल ज्ञान तीनों लोकों को प्रकाशक करता है, लेकिन सूर्य जो है वह तीनों लोकों को प्रकाशित नहीं करता है। सूर्य तो उसकी सीमा है, अवधि है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जिस प्रकार से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान जिस आत्मा के अंदर विद्यमान है, उसके रहते हुए भुवन प्रकाशक यानी कुछ सीमा आदि को लेकर लोक प्रकाशित करने वाला सूर्य क्या शोभा को पाता है? अर्थात नहीं पाता है। जो अपने आत्मा में स्थित और ज्ञानमयी प्रकाश वाला है, मैं उसी आप्त देव को स्मरण करता हूँ। तो ऐसे अरहंत भगवान जिनके केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है और वह केवल ज्ञान तीनों लोगों को एक साथ स्पष्ट जानने में समर्थ होता है। ऐसे अरहंत भगवान ने 4 कर्मों को नष्ट कर दिया है। 4 कर्म तो जिनके क्षय को प्राप्त हो गए हैं, 4 कर्म शेष रह गए हैं। अब उनके पास कर्म बंध अगर होता भी है तो एक समय का, आया और चला गया, आया और चला गया, एक समय का कर्म बंध होता है, जिसका तो वो अनुभव भी नहीं कर पाते हैं और समाप्त हो जाता है। ऐसे कर्म को बांधने वाले और हम सभी संसारी सांप्रदायिक आश्रव पता नहीं कितने कितने भव के कर्म हमारी सत्ता में पड़े हुए हैं। वर्तमान में हमें लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। हमने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर भी हमें ऐसे कर्म क्यों भोगना पड़ रहे हैं। हम तो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हैं, जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, फिर मुझे ऐसे कर्म क्यों उदय में आ रहे हैं, ऐसा पाप कर्म हमारा उदय में क्यों आ रहा है। तो जैन सिद्धांत कहता है पता नहीं कितने कितने भवों के कर्म हमारी सत्ता में पड़े होते हैं, जिनका फल हमें भोगना पड़ता है। मैंने पढ़ा कि धृतराष्ट्र एक दिन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, भगवान ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण मेरे रहते हुए मेरे 100 बेटे मरण को प्राप्त हो जाए और उनके दुखों का मुझे इस प्रकार से भोगना पड़े। मैंने अपने ज्ञान से देख लिया है पिछले 100 भव तक का, ऐसा मैंने कोई पाप नहीं किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा भोगने को मिले। तब श्री कृष्ण ने कहा, हस्तिनापुर नरेश, तुम्हारा यह पाप 100 भव से भी पिछले भव का है। जब तुम एक राजा थे, प्रजावत्सल थे, न्यायप्रिय थे, शाकाहारी थे, परंतु जिह्वा लोलुपी थे। तुम्हारा रसोइया जो कुछ भी भोजन तुम्हें ला कर के दे देता था, तुम स्वाद में उसे ले लेते थे, पर उससे ये नहीं पूछते थे कि ये क्या है, किससे बनाया गया है, कैसे बनाया गया है। रसोइया तुम्हारी जिह्वा लोलुपता को जानने लगा था, इसलिए उसने
100 मयूर के बच्चों को मार मार करके तुम्हें खिलाया और तुम खुश हो करके उसे उपहार देते रहे, पर उससे तुमने ये नहीं पूछा ये क्या है। उसी पाप का फल तुम्हें वर्तमान में भोगना पड़ रहा है। तो बंधुओं, पता नहीं कौन से भाव के कर्म हमारे वर्तमान में उदय में आ जाए। हमारी जिंदगी की गाड़ी पुण्य और पाप इन 2 पटरियों पर चल रही है। पाप करना सहज है, सरल है। पाप करने में व्यक्ति को पसीना नहीं आता, किंतु पुण्य करना कठिन है। और पुण्य का फल जब हम भोगते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है। पाप किसी का सगा नहीं होता और पुण्य कभी दगा नहीं देता। पुण्य तो सुरक्षा कर्मी है, हर पल हर क्षण तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए आतुर है। पुण्य बॉडी गार्ड की तरह होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, जहाँ से भी बने, जैसे बने, उस पुण्य को अर्जित करने में एक क्षण का भी प्रमाद मत कर देना। पुण्य फला अर्हंता, अर्हंत भगवान की सबसे श्रेष्ठ पुण्य वर्गणाएं अर्जित होती हैं। और हम अपने जीवन में जैसा विचार करते हैं, जैसा भाव करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, वैसा कर्म बंध हमारी आत्मा के साथ हो जाया करता है, दूध और पानी की तरह। जिस तरह से दूध में पानी मिलाया जाता है तो है एक मेघ हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि दूध नीचे रह जाए और पानी ऊपर हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। जैसे दूध और पानी एक मेघ हो जाते हैं, ऐसे ही प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ कर्मबंध एक मेघ हो जाते हैं। अब उसे हमें अलग करना होगा, शुभ भावों के माध्यम से, प्रशस्त भावों के माध्यम से हम पाप कर्म का नाश कर सकते हैं, पुण्य कर्म को अर्जित कर सकते हैं। अगर हम करेला का बीज बोते हैं तो फल भी हमें करेला का ही प्राप्त होगा, और अगर हम आम का बीज बोते हैं तो हमें आम के फल प्राप्त होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम बोएं करेला का बीज और प्राप्त हो हमें आम। चक्की में हम जिस प्रकार का अनाज डालेंगे, आटा उसी का ही निकलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी भी हालत में नहीं होता कि हम गेहूं डालें और बेसन निकले। कभी भी नहीं होता, किसी भी स्थिति में नहीं होता। उसी प्रकार हम जैसे कर्म करते हैं, जैसे विचार करते हैं, जैसा परिणाम करते हैं, वैसा कर्मबंध हमारी आत्मा के साथ हो जाया करता है। धृतराष्ट्र की एक कहानी हम अपने जीवन में स्मरण रखें कि कितने कितने भवों के कर्म हमारे उदय में आ जाते हैं। इसलिए हम अच्छा करें, शुभ करें, प्रशस्त परिणाम करें, क्योंकि कहा जाता है इस जहाँ में कर्मों का फल पाना होता है, पुण्य करे जो पुण्य ही जिसको पाना होता है। नहीं कोई तेरा मेरा, नहीं कोई मीत, जैसा किया वैसा पाए यही यहाँ रीत। जो बुरा करता है बुरा फल पाना होता है, पुण्य करे जो पुण्य ही जिसको
पाना होता है। तो बंधुओं, हम अपने जीवन में उस प्रशस्त कर्म को अर्जित करने के लिए अपने परिणामों को भी प्रशस्त रखें। अशाता कर्म का बंध 6वें गुण स्थान तक इस जीवात्मा के माध्यम से हुआ करता है, क्योंकि 6वें गुण स्थान तक प्रमाद हुआ करता है। तो हम अपने जीवन में प्रत्येक समय सावधान रहें, प्रत्येक समय हम अपने जीवन में संयम और चारित्र से अपने आप को सुभाषित करें, ताकि हमारी जिंदगी में कभी कोई ऐसे कर्म ना आए जिसके माध्यम से हमें जीवन भर रोना पड़े धृतराष्ट्र की तरह। बंधुओं, इस बात को स्मरण करते हुए हमारे आराध्य भी ऐसे ही हों, जैसा कि इसमें कहा गया है कि जिस देश में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जैसे 5 परमेष्ठियों को पूजा जाता है, जिस भारतीय संस्कृति में संयम को महत्व दिया जाता है, जिस देश में गुरुओं की पूजा की जाती है, उस देश में हम जन्मे हैं, हमारा सौभाग्य है। तो हम उन देव को अपने हृदय में विराजित करें जो तीनों लोकों के प्रकाशित करने वाले हैं, तीनों लोकों को जानने वाले हैं। ऐसे ज्ञानमयी प्रकाश जिनकी आत्मा में उतर आया है, उन परमात्मा को हम अपने जीवन में स्मरण करें। समय अपना हो गया है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की